देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, और साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है ना? तो आज देखते हैं क्या टेंस। देखिए, टेंस टेंस में पहला क्या आता है अपना सिंपल प्रेजेंट। इस सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए चाहे आप सिंपल प्रेजेंट कहिए। ठीक है ना? देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो होता है इसके अंदर फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि ये क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जो कि नियरली फ्यूचर में सेट किए गए हों, उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसा ऐसा स्टेटमेंट जो कि पास्ट में भी सही है, नो चेंज होगा, वो पास्ट में भी वही रहेगा। अगर जो आप पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में भी वही रहेगा, और प्रेजेंट के साथ साथ वो फ्यूचर में भी वही रहेगा। जैसे कि अगर जो हम बात करें कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है। अगर जो आज पानी, यहाँ देखिए, ये है अपना टाइमलाइन। ठीक है ना? ये है प्रेजेंट का, और इधर है पास्ट, और इधर है फ्यूचर। ओके। अगर जो मैं ये बोलूँ आपसे कि आज जो है पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री पे। अगर जो वाटर आज जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, ओके, तो पास्ट में क्या आ रहा होगा, आप चाहे इस पॉइंट पे आइए, आप इस पॉइंट पे आइए, आप पास्ट के किसी पॉइंट पे आएंगे, यहाँ भी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता होगा, फ्रीज होता रहा होगा। ठीक है? चलिए, आज अगर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर में आप कहीं भी जाएँ, यहाँ रहें यहाँ, तो यहाँ भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा, यहाँ भी ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कैसे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये। अगर जो आप इंडिया में हैं वहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, अमेरिका में है वहाँ भी होगा, और आप सऊदी अरब चल जाइए वहाँ भी होगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, एक ही चीज़ वही चीज़ होगा, चाहे आप यहाँ रहिए चाहे आप चाहे जहाँ रहिए। ठीक है ना? वो कहाँ पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जमेगा वाटर। ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए, अब देखते हैं एक पॉइंट अपना है ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ये क्या होता है? देखिए, जैसे अगर जो आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, अकबर की स्टोरी, या फिर किसी का भी, किसी राजा का, किसी जोकर का, ठीक है, तो उसमें आपको बताते समय क्या बोलेगा कि अच्छा हाँ, जब वो राजा आया तब सेना ने क्या किया, हिम्मत दिखाई सेना ने। ठीक है? आपको वो ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ड्रामा करके बताए वो। अच्छा, और जैसे ही आया ना, राजा क्या किया, भाग गया। जैसे अकबर आए, क्या हुआ, दूसरा राजा भाग गया। यानी कि आपको ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि ड्रामा की तरह बताए वो। ठीक है ना? यानी कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, जो कि घटनाएं हो चुकी हैं, उसको क्या करे, अपने भाषा में बताए। ठीक है ना? ये हो गया आपका ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। अब देखिए, कोटेशन हो गया, प्रोवर्ब हो गया, सेइंग हो गया। कोटेशन क्या होता है? देखिए, कोटेशन की बात करें, कोटेशन क्या होता है, जैसे कोई अगर आपको स्टोरी सुना दे तो उस स्टोरी का मोरल क्या है ये बताता है आपका कोटेशन। कोटेशन को आप लिख सकते हैं, ये है मोरल ऑफ ए स्टोरी। ठीक है ना? प्रोवर्ब क्या है? प्रोवर्ब का मतलब ये होता है, जैसे अगर जो आप रामायण की बात करें, रामायण में कुछ श्लोक दिए गए हैं, ठीक है, उस श्लोक को आप थोड़ा सा निकाल लिए, एक लाइन दो लाइन निकाल लिए, या पूरा श्लोक ही निकाल लिए, तो रामायण पूरा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में से आप क्या किए हैं, श्लोक निकाल लिए हैं, तो वो श्लोक क्या होगा, हो जाएगा आपका प्रोवर्ब होगा। उसको आप कोटेशन नहीं बोल सकते। ठीक है ना? कोटेशन किसको बोलेंगे आप, जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी थी, उसमें जो मोरल था वो हो जाएगा आपका कोटेशन। ठीक है? लेकिन अगर जो आप किसी ग्रंथ या फिर कहीं भी किसी टेक्स्ट से आप थोड़ा सा पार्ट लेते हैं उसका, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्रोवर्ब बोलेंगे। और सेइंग क्या होता है, सेइंग सेइंग का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई भी महान आदमी, यानी कि जैसे अगर जो चंद्रशेखर की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, अगर जो गांधी जी की बात करें, इन लोगों ने अपना अपना कोई नारा दिया। ठीक है ना? जैसे हो गया, किसी ने कहा दिल्ली चलो, आराम हराम है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सेइंग के अंतर्गत आएंगे। अगर जो इनमें से कुछ भी आ रहा है आपके सेंटेंस में, तो वो किस में रहेगा, आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है? चलिए, और सबसे ज़रूरी बात, ये हैबिट और रूटीन की बात करें नेगेटिव सेंस में। हैबिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्क, ऐसी चीज़ें जो आप बार बार करते हैं, वो आपकी हैबिट बन चुकी है, वो आपका रूटीन बन चुका है। ठीक है ना? अब यहाँ नेगेटिव की बात करें तो कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे स्कार्सली, बेयरली, हार्डली,
रेयरली, सेल्डम एंड नेवर। ठीक है ना, ये सब कैसे हैं, ये नेगेटिव वर्ड हैं, इनका मतलब कहीं भी रहेगा सेंस नेगेटिव निकलेगा। चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितना फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार बार कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बार बार करना फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ऑलवेज, यूजली, ऑफन, ये बार बार, एक से कई बार, ये रिपीटेड वर्क होते हैं। एंड फ्रिक्वेंटली एंड ओकेजनली, ये सब वर्ड आपको जहाँ भी दिखेंगे आप समझ जाइएगा क्या है, वो हैबिट या रूटीन की बात कर रहा है उस सेंटेंस में। चलिए और तीसरे की बात करें, ये फ्रीक्वेंसी के साथ क्या जोड़ दे रहा है, टाइम। ठीक है ना, टाइम के साथ क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एवरी मॉर्निंग, एवरी क्या आपका फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, मॉर्निंग क्या आपका टाइम है। ओके, जैसे हो गया एवरी नाइट, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, ये सब क्या है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे। ओके, चलिए देखिए टेंस हो गया यहाँ पे, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया खत्म। अब इसके कुछ देखते हैं एग्जांपल्स, बहुत जरूरी है, इतने में ही आपका पूरा सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद इसी के बेस पे हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए अभी जब हम आपको बताए थे इससे पहले कि फ्रीक्वेंसी भी बताए थे, और एक बताए थे फ्रीक्वेंसी के साथ एक टाइम भी बताए थे, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है अपना, अगर जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, ठीक है, ये आता अपना वर्ब के जस्ट पहले, ठीक है ना, ये क्या आएगा, वर्ब के जस्ट पहले आएगा। लेकिन अगर जो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम की बात करूं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम की बात करूं, तो क्या होगा इसमें, इसमें ये होता है कि ये जो होता है लास्ट में आता है। ये देखिए फुल स्टॉप से क्या समझेंगे, ये आएगा इन लास्ट में, लास्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, ये कहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। अब देखिए इसी के बेस पे हम यहाँ समझते हैं, आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड इसी तरह के आपके आएंगे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको पकड़ना है कीवर्ड। यहाँ पे देखिए ये पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में क्या बोला है, राम इज ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है, तुमको क्या पकड़ना है, कीवर्ड। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, ऑलवेज। तो देखिए हम क्या बताए थे, जब भी इस तरह के हैबिट या रूटीन की बात करें, या फ्रीक्वेंसी की बात करें, या फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम की बात करें, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो ऑलवेज आ रहा है तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट में, तो ये देखिए क्या है अपना कमिंग, और यहाँ क्या आ रहा है, इज। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका इज एम आर नहीं लगता, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आई एन जी वाली नहीं होती, जो कि यस या ई एस वाली होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है ना, कम्स। कम्स क्यों हो जाएगा, ये राम की वजह से। ओके, और ये हो गया सही। चलिए ये देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, वर्ब, वर्ब के जस्ट पहले आया कि नहीं आया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह से अगर जो बात करें इसमें सेंटेंस दूसरे में, क्या बोल रहा है, सी इज डेली मिसिंग द क्लास। अच्छा जी, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये उसकी आदत है, उसके हैबिट को डिनोट कर रहा है डेली, यानी कि वो डेली मिस कर रही है। तो यहाँ क्या होगा, आपका इंडेफिनिट होगा, तो यहाँ जो आई एन जी वाला पोर्शन है ये नहीं होगा, और ये इज एम आर का कोई यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम आई डबल एस ई एस, सी डेली मिसेस द क्लास, ठीक है ना। ओके, अगर जो मैं तीसरे सेंटेंस की बात करूँ, तीसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ही इज़ एवरी डे टेकिंग एक्सरसाइज। अच्छा जी, हमको क्या पता था, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी प्लस क्या है, टाइम। हम क्या बोले थे, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, आपको उठा के बीच में दे देगा, ये आपको इसको उठा के कहाँ ले जाना है, लास्ट में ले जाना है। ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये यहाँ से हटेगा, उठ के कहाँ जाएगा, वहाँ पे जाएगा। अच्छा, और हमको पता है इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज़ नहीं होता, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आई एन जी ना होके एस या ई एस वाली होती है, ठीक है। अगर जो ही है तो ही की वजह से क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमको क्या पता है, ये क्या, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि बोल रहा है कि पानी किस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये भी बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ भी किस में होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में। तो ये फ्रीजिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्रीज।
चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। बोल रहा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा जी, ये क्या है अपना, क्या बताए थे, कोटेशन। कोटेशन क्या होता है, मोरल ऑफ ए स्टोरी, उसे क्या बोलते हैं, कोटेशन। तो ये कोटेशन है, वो कछुए वाली और खरगोश वाली जो कहानी बताए थे आपको, वही चीज़ है ये। अच्छा जी, अगर ये कोटेशन है मेरा तो क्या दिया है, विंस, यानी कि यस या यस, ये वर्ब है ना, तो यस या यस भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद इधर ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जो कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इंडेफिनिट में दिया है, सही है। और देखिए नेक्स्ट की बात करें तो जॉन जॉन किड्स, और उसके बाद क्या बोला, सेज या सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसका क्या मतलब है, ये सेइंग है, ठीक है ना, सेइंग है, क्यों, क्योंकि किसी ने क्या बोला है, ये चीज़ सेइंग है ये, तो सेइंग की वजह से ये सेड ना होकर क्या होगा, सेज होगा, ठीक है। और इधर ये तो इसमें नो चेंज रहेगा, जो चीज़ बोला हुआ है उसमें नो। अब यहाँ इज एम आर लगा हुआ है, मान लीजिए, आप वाज या वर ना लगाइएगा, ठीक है ना। ये जो सेइंग रहता है ये सेम रहता है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक। देखिए इसी तरह से 3-4 एग्जाम्पल्स और हैं, उसको भी समझा दे रहे हैं। इसको पूरा एग्जाम्पल समझने से आपका जितना भी टॉपिक अभी पढ़ाए हैं सबका सब कवर हो जाएगा। ये देखिए उसी जो एग्जाम्पल बताए हैं उसी का 3 एग्जाम्पल और समझ लीजिए, पूरा का पूरा आपका समझ में आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा इसी में। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस सेज और सेड दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेइंग, तो यहाँ सेइंग की वजह से सेड ना हो जाए, होकर क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए द ट्रेन लिव्स एट 5:20, ये क्या है, ये कोई फ्यूचर इवेंट है जो कि नियरली फ्यूचर इवेंट है, समझ रहे हैं ना, यानी कि ज़्यादा फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट से। देखिए नियरली फ्यूचर इवेंट का मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये हो गया आपका फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट से बस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा, इसे बोलते हैं नियरली फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नियरली फ्यूचर। यानी कि ये प्रेजेंट से जस्ट थोड़ा सा, यानी कि 5:20 पे ट्रेन छूटने वाली है या जाने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आप आज ट्रेन से, मतलब ट्रेन से जाने वाले हैं कहीं पे, अभी आप घर पे ही हैं, ठीक है ना, तो अगर जो आपको बोलना रहेगा तो आप इसको किस में बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, ठीक है ना, फ्यूचर में मत जाइएगा। देखिए ये इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या है, नियरली फ्यूचर इवेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी कि लीव का लीव्स हो जाएगा, ये सही है। ये वाला क्या है, देन अकबर स्कैंस थ्रोन, ये क्या है, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल इवेंट का क्या है, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। तो ये जो स्कैंस है ये वर्ब है, ये में इस यस या यस लगेगा, जो कि लगा हुआ है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब इसके इसके बेस पे आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स जितने भी दिए हुए हैं, जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं आपके बुक के, उसको आप सब लगाइएगा, पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट जितना भी दिया हुआ है, जितना हम बताएं उसमें से कहीं से भी दूसरा नहीं आएगा, आप वहीं देखिए, सब मिलेगा आपको। फ्यूचर इवेंट हो गया, जैसे ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन हो गया, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हैबिट्स या रूटीन की बात करें वो हो गया, और प्रोवर्ब हो गया, कोटेशन हो गया, ये सब जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। आप पढ़िए, एक्सरसाइज लगाइए, आपका जितने भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है सब लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।